संस्था में पधारे हुए समस्त सम्माननीय अतिथिगण, संस्था के सभी शिक्षार्थी और इन शिक्षार्थियों की नींव को मजबूत करने वाले, इन गढ़ों को नया और सजीला रंग और रूप देने वाले, आप फागोत्सव का उत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। आपका ये संपूर्ण कार्यक्रम का जो फ्लो है, जो कार्यक्रम का चुनाव है, जिस प्रकार ये बच्चे एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस यहाँ पर स्टेज पर, इस मंच पर दिखा रहे हैं, इससे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि अभी एक बच्ची ने जो बात कही कि यहाँ हमारा सर्वांगीण विकास होता है, मुझे लगता है कि संस्था में आप लोग अपने सर्वांगीण विकास का आनंद आप ले रहे हैं। सभी पधारे हुए लोगों से मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपकी भर्तियों की तैयारी करते हैं। तो बच्चों, ये कहानी है एक जंगल की। उस जंगल में एक कुत्ता रहता था। जंगल में जो कुत्ते होते हैं उनको हम जंगली कुत्ते कहते हैं। और एक खरगोश भी उस जंगल में, काफी खरगोश रहते थे। एक दिन क्या होता है कि उस जंगली कुत्ते पीछे दोपहर हो गई, शाम हो गई, रेस का अंत नहीं आ रहा है। जहां कहीं भी ये लगा कि कुत्ता खरगोश के बहुत नजदीक आ गया, खरगोश बड़ा चालाक जानवर होता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से लगाता है। खरगोश ने अपनी डायरेक्शन चेंज की और फिर कुत्ता कुछ पीछे रह गया और ऐसे ही ये रेस चलती रही। रेस चलते चलते शाम हो गई। आखिर कुत्ता थक गया। कुत्ते ने सोचा, इतनी मेहनत में तो क्या पता कितना बड़ा जानवर का मैं शिकार कर लेता, स्वादिष्ट नहीं तो कुछ और सही। और वो थक के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। लेकिन खरगोश भागता रहा। खरगोश उस समझकर छुप गया। जब किसी ने इस पूरी घटनाक्रम को देखा और खरगोश से पूछा कि आप इतने छोटे से कमजोर दिल के जानवर आप कहे जाते हैं, फिर भी आप सुबह से शाम तक आप रेस लगाते रहे, आप थके नहीं? तो खरगोश ने कहा कि मैं थक तो जाता, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं थक जाता तो ये रेस मेरे जीवन की अंतिम रेस होती, इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जबकि मुझे पता था कुत्ते के पास कुछ और भी ऑप्शंस थे। अगर मैं नहीं तो किसी और जानवर का शिकार कर लेता। तो यहाँ जो कोई भी बच्चे अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप वो जंगली कुत्ते की तरह नहीं बनना है, आप उस खरगोश की तरह बनो। और आप ये सोचो कि इस कंपटीशन एग्जाम में हमें 100% सफल होना है। और अगर आप इस जुनून के साथ लग जाओगे कि मुझे 100% सफल होना है, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके लक्ष्य अनेक नहीं होंगे, आपका एक ये बेशक बहुत जरूरी है, लेकिन सफलता के लिए अनुशासन और सफल होने का जुनून, ये दोनों भी बहुत आवश्यक है। आज की इस 21वीं सदी में जब कोई बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको 100 डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं, 100 ऐसी चीजें मिलती हैं जो बच्चे को भटकाने का प्रयास करती हैं। बच्चों, सफल वही सा अनुशासन जो आपके मन से पैदा हो, एक ऐसा अनुशासन जो आपके खुद के सेट किए हुए रूल्स पर आधारित हो कि मुझे ये करना है और मुझे ये बिल्कुल नहीं करना है। उनके बीच का अंतर आप बनाए रखें और अपने आप को स्वयं अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी इन सभी बातों का महत्व समझता है। और यही वजह है कि हम हर कुछ दिन बाद सुरेश जी की फेसबुक या व्हाट्सएप से किसी एग्जाम में सेलेक्ट होता है। और तो और मुझे जान के बड़ा ताजुब होता है कि RKCL का जो कोर्स है उसमें शायद कंटिन्यूसली कई सालों से, जब से इस इंस्टीट्यूट को इन्होंने एस्टेब्लिश किया है, टॉपर शायद यहीं से निकला है।
ये किस तरीके से इतना कम समय में इन बच्चों को तैयार कर पाते हैं। स्पोकन इंग्लिश, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल को चलाने वाले लोग, जिन बच्चों को इन्होंने स्पोकन की क्लास करवाई, वो बच्चे 2 महीने 3 महीने बाद अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी में स्पीच करते हैं। और मैं कई बार इधर से आता हुआ कई बार इनके पास रुक जाता हूं चाय पीने के लिए, तो मैं देखता हूं कि इन बच्चों का बात करने का लहजा, इनका बात करने का टोन, ये काबिले तारीफ होता है। तो मुझे लगता है कि वो खरगोश और जंगली कुत्ते की जो मैंने कहानी सुनाई, शायद आपने उस कहानी को, इस सहजता के पूरी शिक्षक मंडली ने उस कहानी को अपने साथ आत्मसात कर रखा है। और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे भी इसको आत्मसात करें और अपने जीवन में सफल हो। धन्यवाद।